पाकिस्तान के पीओके में नाराज लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पीओके के लोगों को अब नई ऊर्जा मिली है जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बाद टीटीपी ने भी खुलेआम समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद शहबाज हक्का बक्का नजर आ रहे हैं। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहाँ भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाएं यहाँ से। किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को बोलेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी लाओ हमारे पैसे वापस, ये कहेंगे सर ये सब छोड़ो, पैसे वैसे हैं, आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, पूरा गवादर आप ले लो। लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। पाकिस्तानी आवाम आज जूते खा रही है, कल 2 जूते फालतू खा लेगी, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये पूरी पुरानी टेक्नोलॉजी लाके यहाँ पे पाकिस्तान की इन्होंने बल्ले बल्ले कर दी। चीन के हवाले से गुज़श्ता 4 साल में गैर मुल्कियों के उन्होंने कहा जी 8 हमले हुए हैं, हमलों में 62 लोग मर गए हैं। सिंध में 4 हमले हुए हैं जिसमें 3 चीनी बाशिंदे और 1 हमला जापानियों पर हुआ। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे। आप इंडिया की नकल कर रहे हैं, इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है, आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने You did not lay down the foundation of Pakistan. तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही है जो को मेरे लिए भी शॉकिंग है और शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए शॉकिंग होगी, वो ये है, उन्होंने ये कहा है कि जो तालिबान है उन्होंने इंटरवीन किया है। तो क्या अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो हमारी सरकार है, वो तालिबान के ऊपर डिपेंड करेगी कि पाकिस्तान में किस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन होनी है? जो अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ना वो लोग ही हैं जो अमेरिका को क्यों हम कहेंगे, ना हम को लंदन को कहेंगे, इंडिया ना हम इंडिया को कहेंगे, ना हम जापान को कहेंगे। हमले करेगा, बिल फाड़ा जाएगा टीटीपी के नाम पे, क्योंकि आपको यह बोलना है कि इंडिया इसमें मुलव्विस है। अच्छा, पाकिस्तानियों को मैंने कितनी बार समझाया है और कुछ पाकिस्तानी समझ भी गए। मैंने बोला इंडिया को क्या फायदा होगा अगर टीटीपी, हम कहते हैं टीटीपी ने कर दिया, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए सांप होता है, आईएसकेपी कह लो, टीटीपी कह लो, एज एन इंडियन दे आर बोथ इक्वल। हमें तो किसी से ना फायदा है ना नुकसान है, क्योंकि किसको ठोक रहे हैं वो? पाकिस्तानियों को। किसने बनाया? पाकिस्तानियों ने। कौन फंडिंग कर रहा है? पाकिस्तानी। कहां फट रहे हैं वो लोग? पाकिस्तान के अंदर। तो इंडिया कहता है जी सानू की। अगर इस सेंट्रल आइडिया और थीसिस को समझने की कोशिश की जाए कि जनाब पाकिस्तान जो है वो डिपेंड करता है अफगान तालिबान के ऊपर कि वो पाकिस्तान में हालात को नॉर्मल करें, यानी कि टीटीपी ने क्या करना है ये हम फैसला नहीं कर सकते, हमारे अदारे फैसला नहीं कर सकते, हमारी सिक्योरिटी, हमारी अफवाज जिन्होंने इस मुल्क के चप्पे चप्पे के ऊपर अपने खून की जो कतरे बहा के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, टीटीपी ने बलूचिस्तान और पीओके के लोगों से वादा किया है कि वो अब पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई में उनकी मदद करेंगे और पाकिस्तान से उनको आज़ाद करा कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर योगी जी ने भी ऐलान कर दिया है कि तीसरी बार मोदी सरकार आने के बाद 6 महीने के अंदर ही मोदी जी पीओके को भारत में शामिल कर लेंगे। इन सब सिचुएशन को देखकर अब यही लग रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना अब लगभग तय ही है, बस समय की ही दरकार है। पाकिस्तानियों का ये सब देखकर बुरा हाल है और वो अब खौफ में आ चुके हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं।
आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें, आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप एक 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है, आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान टू बिगिन विद। उनके पास उनके फॉरेन रिजर्व देखे जाएं, उनकी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस तरह तालीम के ऊपर उनकी ग्रिप है। बल्कि मैं चीमा साहब एक छोटी सी बात कहूं, कल मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा, कल मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैंने एक भारतीय चैनल पे देखा, वहां पे बिल्कुल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक जो एक एक्सरसाइज की जा रही थी कि स्टेज के ऊपर लोगों की डिबेट कराई जा रही थी कैंडिडेट्स की इलेक्शन में, और पंजाबी में। ऑडियंस सारा सामने ये मैं बता रहा हूं, ये होशियारपुर के गांव के आसपास। मुझे इत्तेफाक हुआ कि होशियारपुर के वहां पे स्टेज लगा था, और स्टेज के ऊपर चारों जो कैंडिडेट थे वो थे सामने, और लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है। खवातीन कह रही थी कि आपने हमारे लिए क्या किया है, एक दूसरे से। लेकिन आपकी तो कैपेसिटी ही नहीं है। आप जो लोग वो इलेक्शन से पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके जीते हुए लोग असेंबली के अंदर करने की सलाहियत नहीं रखते। उसकी भी आपको पता है, तारिक बशीर चीमा साहब की और जरताज कुल की जो एक्सरसाइज हुई है, वो आपके सिस्टम के ऊपर एक खुला तमाचा है। माओ बहनों की गालियां निकाली गई हैं, और फिर एक दूसरे के लड़ने के लिए लोग लपके हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि यू डोंट डिजर्व दीज सिस्टम्स। आप इन चीजों को डिजर्व नहीं करते। मैंने जिस तरह कई दफा पहले अर्ज किया है कि आपकी चारों आर्टरीज ब्लॉक हैं, आपका दिमाग सोचने की सलाहियत नहीं रखता। आपको एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, बाईपास की, छाती खोल के पसलियां तोड़ के। जब बाईपास पे कहते हैं ना, आप जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो पसलियां तोड़ दी जाती है। भारत को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं चीजों में, मैं वेरी मच, मेरा प्यार मोहब्बत बहुत है। तो उसमें आरजू देखें, प्रोसेस तो बड़े अरसे से शुरू है, ऐसे बात नहीं है। लोगों को उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें जो थी वो नेहरू साहब ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी। वो तो बहुत पुरानी बात, 50s की। मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, वाजपेयी, इन लोगों के किरदार थे इनके। नेशनलिस्ट थे वो भी, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर भी नेशनलिज्म था। लेकिन उसको क्लोजिंग दी है मोदी साहब ने। कल मैं एक जगह पे बैठा था, तो मैं अक्सर दो चीजें आज बताना चाहूंगा कि जयशंकर साहब ने भी जो कल जिसमें किया था वो सूरत के अंदर गुजरात में थे। तो मैं कल कुछ गुजराती दोस्तों में बैठा हुआ था। मैं अक्सर पहला क्वेश्चन उनसे ये करता हूं कि मुझे ये बताओ गुजरात के मतलब क्या है, गुजरात क्या है। तो वो अक्सर मैं कहता हूं द लैंड वेयर द गुजर एंड जाट्स लिव टुगेदर, क्योंकि मैं खुद जाट हूं, तो गुजर्स एंड जाट्स लिव टुगेदर, दैट इज कॉल्ड गुजरात। तो मैं उनको फिर दूसरी चीजें जो बताता हूं, खासकर इस हवाले से कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ गुजरात। एक तो सूरत गुजरात था जब सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, एक तो उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। दूसरा, गांधी साहब वहां से थे, हमारे जिना जो थे वो वहां से थे, गुजराती थे। फिर मोदी साहब गुजराती, मैं दूसरा अंडानी और अंबानी वो गुजराती। मैं एम वेरी मच इंस्पायर्ड, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी डिटर्मिन्ड, वेरी लीडरशिप। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।